वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं हर साल डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जामिया एमयू कैंटस एग्जाम्स की कट ऑफ कैलकुलेट करता हूँ। और ऑलमोस्ट कई साल ऐसा हुआ है कि एग्जैक्ट जो हम लोग कट ऑफ कैलकुलेट करते हैं उसी के नियर रिजल्ट भी आता है। लेकिन इस साल जो है काफी डिफिकल्टीज हो रही है हम लोगों को कैलकुलेट करने में, और इसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये इसका कट ऑफ मुझे कल ही अपलोड करना था, लेकिन कल क्वेश्चन को तो पहले लाइक जैसे हम लोग इसकी आंसर कीज अपलोड करते हैं तो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया गया, आंसर कीज हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन को देखा गया कि कितने क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं कि जो डिफिकल्ट होंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था सर्च करना कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो सभी फैकल्टी मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाता है। देखिए, कट ऑफ का जो बैरियर होता है, हम कह दें कि जिससे कट ऑफ रुकता है, वो एक सेक्शन होता है मैथमेटिक्स। और इस साल आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के सेक्शन बहुत इजी थे। इनफैक्ट मैं अगर लास्ट 15 to 20 ईयर्स में भी चला जाऊं तो इससे इजी पेपर किसी साल भी नहीं आया था। क्योंकि जो टाइम की प्रॉब्लम अगर बच्चों को होती है तब कट ऑफ थोड़ा से लो जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चन तो छूट गए, लेकिन इस साल क्वेश्चन छूटे नहीं। क्यों नहीं छूटे? क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ईजी था। ज्यादा टाइम मैथ्स में ही लगता है, तो मैथ्स में टाइम ज्यादा बच्चों को नहीं लगा। तो फिर सब जितने एक्सपर्टाइज जो हमारे फैकल्टी मेंबर थे, सबने अलग अलग उसको सॉल्व किया। मैंने जैसे मैथ का सॉल्व किया तो मैंने ये पाया, दो ही क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपके जो सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। इनफैक्ट बहुत से बच्चे ऐसे मिले, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है और फर्स्ट चैनल पे मैंने बहुत सारे कट ऑफ मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। तो हम लोग हर एग्जाम को कवर करने के लिए भी जाते हैं। तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बहुत स्टूडेंट से मैंने बात किया, तो सेवरल स्टूडेंट ऐसे मिले कि जो कैमरे के सामने बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा जो उन्होंने बताया मुझे कि बहुत से सेक्शन में, लाइक जैसे कि मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, उसमें ऑलमोस्ट बच्चों ने लगभग 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे मैथमेटिक्स उनका 100% सॉल्व किया था। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही सकती है, क्योंकि एग्जाम का एक प्रेशर होता है, इतनी भीड़ होती है। और उसकी वजह से ये था कि दो क्वेश्चन ऐसे थे मैथमेटिक्स में कि जो आपको मतलब एक जनरल स्टूडेंट्स को करने में दिक्कत हो सकती थी। और जिन लोगों ने बोर्ड की तैयारी अच्छे से की है और एक हफ्ते भी तैयारी के लिए दिया होगा, वो अराउंड मैथमेटिक्स में उनको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम हुई होगी। स्पेशली दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दिक्कत हो सकती है। और जीके के लिए सर ने जो मुझे बताया है, 2 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे, केमिस्ट्री में भी 2, बायोलॉजी में 1 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। फिजिक्स बेसिकली थोड़ा से 9 के सिलेबस को लेकर के था, दैट्स वाई फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हुई बच्चों को। तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे, यानी कि टोटल 14 क्वेश्चन बन रहे हैं कि जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी। तो यही 14 क्वेश्चन जो है वो डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन। और बाकी जो है, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैथमेटिक्स जब टफ रहता है तो बच्चों के कुछ क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, टाइम का इशू होता है। तो इस साल टाइम का भी इशू नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जामिया में, जैसे आपको पता होगा। तो इस वजह से अगर मान लीजिए कि जिस बच्चे ने, जिसकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी थी, थोड़ी बहुत भी तैयारी उसने कर लिया है, तो अराउंड जो है हम ये मान करके चलते हैं कि 82 to 86 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चों ने किया होगा। जो ये 14 क्वेश्चन है ये आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन इसकी कट ऑफ की करने के लिए बहुत सारे फैक्टर पैरामीटर को दिमाग में रखने के बाद ये हम लोगों ने बनाया है, इसको आप लोग देख लें। और हर साल जब हम लोग ये बनाते हैं कट ऑफ का, तो इसमें यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। इस साल हम माइनस नहीं कर सकते, इससे प्लस ही जाने की पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, इससे कम नहीं जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने कैटेगरीज मेंशन कर दी, लाइक जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, ये हमने अभी वैकेंट रखा है, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। और बाकी सारी कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, ये स्कूल को हमने मेंशन कर दिया है। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का कट ऑफ जो है वो 88 जाएगा। 88 पॉसिबिलिटीज, 98% पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि ये प्लस में ही जाएगा, इससे कम होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की, तो 84, ये भी प्लस होगा। हर साल मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखता था, इस तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे फर्स्ट चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, देखा भी होगा। तो वहां पे जितने भी एग्जाम के मैंने वो किया है, प्रिडिक्शन किया है, तो प्लस माइनस दोनों। लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता कि इससे माइनस होगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं सैयद आबिद हुसैन की, तो ये 85 प्लस ही जाएगा, माइनस जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। मुस्लिम के लिए ये भी सभी प्लस में होंगे। आप ये देखिए, मैं हर जगह प्लस नहीं बना रहा हूं, ये सभी प्लस में होंगे। मुस्लिम, ओबीसी, एसटी की अगर बात करते हैं 86, 81, 83।
मुस्लिम वीमेन का 84, 80, 80 के आसपास ये जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल हो रहा था कि ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज 81 या 82 जाए, प्लस ही जाएगा, इससे कम जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप है, डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज के जो बच्चे हैं, तो ये हर साल डिपेंड करता है। मैंने जामिया के डिफरेंट एग्जाम्स में मैंने देखा है, ये डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है 3% इसका कोटा है। तो अब मान लीजिए कि 2 सीट अलॉटेड है और 2 ही बच्चे हैं, तो उन्होंने कितना भी कम किया होगा। एक साल आपने देखा होगा कि शायद 39 तक भी गया है, एक साल इसमें आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैंने जब रिजल्ट का एनालिसिस किया है, एक साल ये 70 भी गया है। अब इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए और सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, तब वहां पे क्या होती है, फाइट हो जाती है यहाँ पर, तो इसकी थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला जाता है। तो ये सभी के लिए ऑलमोस्ट जो मैं लिख रहा हूँ 39 to 70 के आसपास इसको जाना चाहिए। 40 भी गया है, 45 भी गया, अगर आपने प्रीवियस रिजल्ट को थोड़ा सा आपने देखा होगा तो ये है। तो ये कश्मीरी माइग्रेंट का है 71, 70, 78 के आसपास, और जम्मू एंड कश्मीर 79, 75, 77। ये भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई चला जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने इसकी जो है आंसर कीज जो अपलोड किया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर कीज है। होपफुली जामिया भी बिल्कुल वैसे ही निकालेगा, उससे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सॉल्व किया गया है उसको। और हम लोगों ने पहले तो उसको एक बार रफली ऐसे सॉल्व किया, फिर देखा जिस क्वेश्चन का तो प्रॉपर वे पे, और कई लोगों ने मिलकर डिफरेंट फैकल्टीज ने सॉल्व किया है, तो वो ऑलमोस्ट 100% सही है। कुछ पार्ट को वेरीफाई भी किया गया है फिर से, कि अगर किसी क्वेश्चन में जरा से भी वो था कि रीड करने में कोई दिक्कत हो रही, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सिंसियरिटी के साथ किया गया, तो आप उसमें बिलीव कर सकते हैं जो आंसर कीज हमारी। तो अगर आपने स्कोर चेक किया होगा, डेफिनेटली बहुत सोर्सेज है आप लोगों के पास, चेक कर लिया होगा, तो मेरी आंसर की से आप इस बार जरूर चेक कर लें। और करने के बाद अगर आपका ये स्कोर अगर आप पक्का आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका आ जाएगा। अब इससे कम वालों का क्या होगा, वेटिंग में। लास्ट ईयर तो कई वेटिंग क्लियर हुई थी, वेटिंग की लिस्ट इसके बाद आती है, और वेटिंग लिस्ट में भी आप पॉजिटिव रहें कि वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए कि आप सपोज कर लीजिए जनरल का 88 जाता है कट ऑफ, और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि मैं तो दुआ करूंगा आपका ज्यादा ही हो, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 87 है, आपका वेटिंग लिस्ट में आ गया, तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आसानी से जो क्लियर हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। तो ये आप नोट डाउन कर लें। और अगर आपका कम है तो आप वरीड ना हो, इस एग्जाम से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इतने एग्जाम में, इतनी भीड़ में आकर के, इतने लोगों, इतने स्टूडेंट्स के साथ आप एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बात की, बहुत बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आए थे, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, और नो डाउट आप इस एज में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी जामिया के लिए आकर के देना। तो अगर आपने एएमयू का फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप एएमयू पे अच्छी तरह से फोकस हो जाए। एएमयू में नेगेटिव मार्किंग भी है, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बेटर रहता है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बेटर रहता है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। डेप्थ में थ्योरी रिवाइज करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पूरी थ्योरी आप पढ़ें, ग्राफ को देखें, जो क्वेश्चन आता है काफी डेप्थ में आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट देखा तो रूट की सारी पॉसिबिलिटीज को देखिए, रैशनल रूट कब होता है, इरैशनल रूट कब होता है, सब चीजों को, मेरा कहने का मतलब है ग्राफ से लेकर के हर चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो एमयू के पेपर आप अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपने एमयू का फॉर्म नहीं डाला है, 11th क्लास के लिए आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बैच हमारा न्यू फॉर्म होने वाला है, 1 वीक की टोटल डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप आइए यहाँ पे मोस्ट वेलकम सेंटर पे, डेमो क्लासेस ले, एक हफ्ता, डेफिनेटली आप सेटिस्फाई होंगे, और सेटिस्फाई होते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बेटर इन्वायरमेंट, कंप्लीट सिलेबस, एक लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज है, एक इन्वायरमेंट बेटर है, यहाँ पे इंटरेक्टिव बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने का। आप क्लास 11th है, क्लास 12 है, 9 है, 10 है, जिस भी क्लास के लिए अपने कलीग, अपने भाई बहन को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं सेंटर। हमारा वेल डिसिप्लिन सेंटर आपको मिलेगा। और असाइनमेंट की कॉपी, लाइक अभी 10th में जो हम लोगों ने इस साल असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट में आप बिलीव कीजिएगा कि एक एक चैप्टर का जो हमारा असाइनमेंट है, तो वो कम से कम 20, 23, 25, 18, 12 पेजेस से लेकर के 25 पेजेस तक के असाइनमेंट हमारा है। तो उसमें टोटल बोर्ड के पीवाईक्यूज एक जगह पे कलेक्टिव फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो असाइनमेंट पे बहुत हम लोगों ने वर्क किया है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी अपलोड किए गए हैं ऐप पे। आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में भी 20 आते हैं, और आपके जामिया एंट्रेंस है, एमयू में है, तो शुरू से भी हम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की हम काफी प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं। और मैथमेटिक्स का जिन बच्चों के साथ इश्यू, वो डेफिनेटली ज्वाइन करें। मैथ्स इंप्रूव कराने के विद इन मंथ हम लोग की गारंटी है इंशाल्लाह ताला, 1 मंथ में आपकी मैथ्स भी इंप्रूव हो जाएगी। और
मेहनत करें, आप लोगों ने अपना 100% दिया। ये हम लोगों का कैलकुलेशन है, कलेक्टिव मेहनत है। सभी फैकल्टी मेंबर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, बहुत एफर्ट लगा करके उन्होंने सॉल्व भी किया और बताया भी किस किस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। उसके बिहाफ पे ये कैलकुलेशन है आपके सामने, तो इसे नोट कर लें और या तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इसी के साथ कोई अच्छा सा टॉपिक हम लेकर के आएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िएगा, मोबाइल कम से कम देखिएगा। मिलते हैं फिर।